हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासेस सेंटर में। और आज हम लोग जो प्रतिरोधों का संयोजन है उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। और सबसे पहले जो प्रतिरोधक संयोजन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिरोधक संयोजन आपने दो प्रकार से देखा था। एक आपका था कौन सा, श्रेणी क्रम था, है ना, सीरीज ऑर्डर में था। और दूसरा आपका क्या था, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम की बात करें हम लोग, तो श्रेणी क्रम में आपका जो प्रतिरोधों को आपने क्या लगाया था, देखिए यहाँ पे ये अगर कोई प्रतिरोध आपका R1 है, ठीक है, तो इसका आपने कहा था कि इसके दूसरे सिरे को आपका कोई दूसरा प्रतिरोध यहाँ पे अगर R2 है तो उसके पहले सिरे से जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ऐसे और भी प्रतिरोध हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को ये तीसरे प्रतिरोध के आपके पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया गया। और फिर ये जो लास्ट प्रतिरोध लगाया गया, इसके सिरों को ला करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, कुंजी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। कुंजी लगा सकते हैं आप, मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो, इसके अंदर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग का एक विद्युत पर्पस तैयार हो गया। इस पर्पस के अंदर आपके तीन प्रतिरोध दिखाई दे रहे हैं, R1, R2 और R3। अब तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अगर इनके परिणामी की बात करें हम लोग, तो इनका परिणामी कितना होता है, परिणामी कैसे निकालते हो आप, तो R = R1 + R2 + R3। अगर और भी है तो उसको जोड़ते चले जाएंगे। ये हम लोग के श्रेणी क्रम के प्रतिरोध हो गए, उनका परिणामी यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। अगर समांतर क्रम की बात आप करेंगे, तो समांतर क्रम में आपने कहा था कि आपके जितने भी प्रतिरोध होंगे उन सभी प्रतिरोधों के जो पहले सिरे होंगे उनको क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है ना। एक साथ जोड़ दिया, ये तीनों सिरे क्या है, एक ही जगह पे जाके मिलना है। अगर सपोज दैट ये पहला सिरा है, ये क्या है, दूसरा सिरा है, तो तीनों प्रतिरोध आपके ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3। तो तीनों प्रतिरोध का सिरा एक ही जगह पे है, पहला सिरा और दूसरा सिरा पे क्या है, एक ही जगह पे है। अब इनको ला करके हम लोगों ने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, कुंजी लगा दिया, इस प्रकार से जोड़ दिया। तो ये जो संयोजन दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। और इसका जो परिणामी रिजल्टेंट होता है, इसका परिणामी आपका जो रिजल्टेंट आपका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपका निकल के आता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 +... ये निकल के आपका आता है इसके अंदर से, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे फार्मूला को डिराइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको केवल इस पर सवाल आज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। इस पर क्या क्वेश्चन बनेंगे और उस पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन इसके बन रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग का है, इस क्वेश्चन में हम लोग को देखिए, इसमें प्रतिरोध दिए गए हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7। 7 प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं। ये आपका कुंजी हो गया। ये 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है ना। और हम लोग से सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इसी क्वेश्चन में हम कई प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे इसमें आपसे सबसे पहले पूछ दे आपसे कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तुल्य प्रतिरोध पूछ दिया आपसे। तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, आपसे पूछ दे। या फिर इसमें आपका जो करंट फ्लो हो रही है, करंट यानी कि धारा की वैल्यू आपसे, I की वैल्यू क्या होगी वो पूछ दे आपसे, ठीक है, पूछ सकता है। फिर इसमें आपका हीटिंग इफेक्ट भी पूछ सकता है कि हीटिंग इफेक्ट कितना आएगा, इसका हीट कितनी आएगी। हीटिंग इफेक्ट को लेकर के H की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल हम लोग का जो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, तो हम लोग इसमें सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं I निकालने के लिए क्या करना होगा, और उसमें हीटिंग इफेक्ट है, उसका जो हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर आएगा, हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, उसको देख सकते हैं। फिर इसमें किया गया कार्य है उसको भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या कंडीशन होगी और क्या हमें चाहिए होगा, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखें तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन देगा आपको, तो सबसे पहले आपको जो भी फिगर दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है। और सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे जो प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रतिरोधों को एक साथ रखा गया है, फिर यहाँ भी रखा गया है, यहाँ भी प्रतिरोध, 3 जगह प्रतिरोध हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग घबराना बिल्कुल नहीं है, इसमें एक जगह पर पहुँचिए और वहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे देखिए R1 प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा, ये क्या होगा, दूसरा सिरा होगा। ऐसे R2 का ये पहला सिरा, ये क्या है, दूसरा सिरा होगा। R3 का ये पहला सिरा, ये क्या होगा, दूसरा सिरा होगा। तो सबके R1 R2 R3 के सबके पहले सिरे यहाँ पे आके कनेक्ट हैं और सबके जो दूसरे सिरे वो भी क्या है, एक बिंदु पे कनेक्ट हैं। तो अभी इसके पहले बताया मैंने आपको कि अगर प्रतिरोधों के पहले सिरे एक साथ कनेक्ट हों और दूसरे सिरे क्या है, एक साथ कनेक्ट हों, तो ये प्रतिरोध किस में होंगे, ये समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम। ये आपस में समांतर क्रम में है। कौन, आपके R1 R2 और R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आप, तो R4 R5 और R6 इनके भी आपके जो पहले वाले सिरे हैं एक बिंदु पे, दूसरे सिरे क्या है, एक बिंदु पे क्या जाकर के कनेक्टेड है। तो ये आपके जो R4 है और R5 है और R6 जो है वो कैसे हैं, आपस में समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। ये कौन, R4 R5 और R6। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका यह सिरा, मान लो कि ये प्रतिरोध जब समांतर क्रम में है तो इनका कुछ परिणामी आएगा, तो उस परिणामी का ये जो सिरा होगा, ये पहला सिरा होगा, ये क्या होगा, दूसरा सिरा होगा। और इसका भी कुछ परिणामी आएगा, समांतर क्रम में है तो उनका ये पहला सिरा, इसका क्या, ये दूसरा सिरा होगा। तो इसका ये दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, तो अब इसका परिणामी और इसका परिणामी क्या होगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और इसका ये पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या होगा आपका, उसके साथ श्रेणी क्रम में ही होगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट बना के समझे हम लोग, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि R1 R2 एंड R3 कैसे हैं, समांतर क्रम में, परस्पर कर रहे, इसको साफ साफ समझें आप। तो परस्पर माने एक दूसरे के साथ, परस्पर कैसे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में हैं, ठीक है। और ऐसे ही दूसरी बात इसमें क्या दिखाई दे रही है आपको, R4 R5 और R6 ये भी क्या है, परस्पर कैसे हैं, परस्पर समांतर क्रम में है, ठीक है ना, समांतर क्रम में है, ठीक है। अभी इसमें तीसरी बात, इसको आप देखें ध्यान से, तो आपका R1 R2 R3 तथा आपका जो है R4 R5 R6 के परिणामी, के जो परिणामी आएंगे, रिजल्टेंट जो आएंगे, परिणामी जो हैं, ठीक है, वो परिणामी क्या होंगे, R7 के साथ, R7 के साथ जो हैं वो किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। इतनी बात हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, R1 R2 R3 का परिणामी निकालते हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि R डैश जो है, R डैश R1 R2 एंड R3 का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है, तो किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो कह सकते हैं 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट करेंगे आप, तो R1 की वैल्यू क्या, वहाँ पे देखिए दिया हुआ है 30 है, तो 1/30 आप प्लस वहाँ भी रखेंगे तो क्या होगा 1/30, क्योंकि R2 की वैल्यू भी क्या है 30 ही है और R3 भी क्या आपका 30 है, तो प्लस 1/30। सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जानते ही हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा और नीचे का 30 आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर के रूप में। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 3 से दोनों कट जाएगा तो 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30 होता है, तो ये आ गया 1/10। तो ये किसका वैल्यू आया आपका 1/R डैश इज इक्वल टू 1/10 आ गया, 1/10 आया यहाँ पे 1/10। अब इसको अगर रिवर्स करें, इन्वर्स करें इसका, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। जैसे R डैश के ऊपर करेंगे तो 10 में क्या होगा ऊपर हो जाएगा, तो R डैश की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। यानी कि हम लोग का R1 R2 और R3 का रिजल्टेंट हम लोग को क्या मिल गया 10 मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब आइए इसी प्रकार से अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो आपके R4 R5 और R6 जो है, R4 R5 और R6 का परिणामी क्या है R डबल डैश है।
तो आर डबल डैश इक्वल टू क्या होगा 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6 हो जाएगा। वैल्यू देखिए क्या है, R4 की वैल्यू कहाँ है, देखिए R4 की वैल्यू कितनी 15 ओम है, ये ओम का चिन्ह है। ये R5 कितना है 15 है, R6 भी कितना है 15 ही है। तो इसका वैल्यू रखो तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। तो फिर सबका डिनोमिनेटर सेम ही दिखाई दे रहा है आपको, तो डिनोमिनेटर जोड़िए तो 1 + 1 + 1 कितना होगा 3, तो 3 अपान क्या हो जाएगा 15। सॉरी यहाँ पे R 1/R डबल डैश होगा, तो 1/R डबल डैश इक्वल टू क्या होगा 3/15। तो देखिए फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 यानी कि 1/5 आ गया। तो यहाँ से आप R डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया 1/5 का सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ओम हो गया। ठीक है, तो आपका R4, R5 और R6 का परिणामी कितना आ गया 5 ओम आ गया, और आपका इनका परिणामी कितना आ गया 10 ओम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तो तीसरी बात थी हम लोग की कि R1, R2, R3 के परिणामी और R4, R5, R6 के परिणामी क्या है R7 के साथ क्या है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो आपका अब तो हमारा इनका परिणामी इनकी जगह पे क्या आ चुका है, इनका टोटल यहाँ पे जो वैल्यू आई है कितना 10 ओम, मैंने सबको मिला करके यहाँ पे एक नया प्रतिरोध बन गया कितने का 10 ओम का बन गया। ठीक है, और इन लोगों को मिला करके कितने का परिणामी बन गया हम लोग को 5 ओम का, तो यहाँ पे क्या हो गया एक 5 ओम का बन गया। तो ये किस क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ये किसके साथ R7 के साथ है, R7 कितना है 10 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका परिणामी निकालेंगे हैं, तो इसका परिणामी निकाल सकते हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो आप श्रेणी क्रम में निकालेंगे, यहाँ भी जगह है यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि R डैश, R डबल डैश तथा R7 का परिणामी क्या होगा, परिणामी R इक्वल टू है ना, परिणामी को R मान लिया, ये सभी श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R7, सबकी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। तो R डैश कितना है बताइए, R डैश कितना आपका आया हुआ है 10 ओम आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 हो जाएगा। R डबल डैश कितना हुआ है 5 ओम आया हुआ है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। R7 देखिए कितना है 10 है, तो यहाँ क्या होगा 10, तो इज इक्वल टू क्या होगा 10 10 10 10 20 और 5 मिला के 25 ओम हो गया। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 25 ओम। तो ये आपका इस जो चित्र दिया था इसका ये आपका आंसर हो गया कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, 25 ओम होगा। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है, अब हमारे पास V की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है V की वैल्यू है और R की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आपसे इसमें करंट का मान पूछेगा अगर, तो आपके पास ओम का नियम है, क्या है ओम का नियम है, इसकी साथ ले लीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को करंट का मान पूछता है कितना करंट इसके अंदर बह रही है, धारा का मान पूछ दे आपसे, क्या पूछे धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान भी पूछ दे इसके अंदर, तो हम लोग को पता है किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से आपका V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R होता है, V इक्वल टू I इंटू R। यहाँ पे V की वैल्यू आपको मालूम है कितना 12 वोल्ट है, I की वैल्यू पूछ रहा है, R की वैल्यू कितना है 25 ओम आया हुआ है। तो अगर हमें I निकालना है तो ट्रांसफर कर दीजिए, I इक्वल टू क्या होगा 12/25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल धारा का मान आ जाएगा इसके पास। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा लो। ठीक है, 0 पॉइंट, तो ये 120 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 होता है, फिर 25 वाट है 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका 0.4 ओम एक ही डेसिमल ले जाते हैं, तो एम्पियर, आई का मतलब क्या होता है एम्पियर होता है, ए से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो आपका आई की वैल्यू क्या आ गई 0.4, लगभग में मैंने एक ही पॉइंट डेसिमल निकाला है, आप चाहो तो डिवाइड करके 2 पॉइंट तक डेसिमल लग जा सकते हो, तो 0.4। ठीक है, 0.4 एम्पियर लगभग में मान निकल के आ गया, ये नियरेस्ट वैल्यू है लगभग। ठीक है, तो आपके पास आई की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब जैसे अगर करंट आई मिल गया आपको, अगर टाइम दे दिया कि धारा कितने समय तक बहती है, ठीक है, धारा कितने समय तक बहती है, तो अगर धारा के बहने का समय आपको मालूम हो जाएगा तो आप चाहोगे तो वहाँ से Q बराबर IT, Q इक्वल टू IT
टी अगर दे देगा आप, तो वहाँ से कितना आवेश बहा है उस आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। आवेश मिल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो बस समय इसमें दिया नहीं है, अगर समय इसमें दे देगा तो वहाँ से क्या है आप क्यू निकाल सकते हो, ठीक है, क्यू निकाल सकते हो। फिर आपका अगर जब क्यू निकल जाएगा तो क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें से निकल के आ जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप चाहोगे तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मा को भी क्या है फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था। आइए एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, फिर आपको जैसे बताया था बिल्कुल वही काम करना है, फिगर में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि कौन से प्रतिरोध किस क्रम में है। तो आपको जो आइडिया बताया उसी से देखिए बस कि क्या प्रतिरोध के सिरे कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये आपका अगर R1 पहला प्रतिरोध है तो इसका ये पहला सिरा होगा, ये क्या होगा दूसरा सिरा होगा। ऐसे इस प्रतिरोध का ये पहला सिरा होगा, ये क्या होगा दूसरा सिरा होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये पहला सिरा, इसको क्या है दूसरा सिरा लेते हैं, ठीक है। इसको पहला सिरा, इसको क्या है दूसरा सिरा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं इनकी अगर अलग अलग देखेंगे तो ये पहला ये दूसरा, इसके हिसाब से इधर वाला देखेंगे तो अलग से देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसका दूसरा सिरा इसके पहले से ही, तो दोनों कैसे होंगे श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे होंगे श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। किस क्रम में, यहाँ से इसका पहला सिरा ये दूसरा सिरा, इधर से देख रहे हो तो क्या ये पहला सिरा क्या हो जाएगा ये दूसरा सिरा हो जाएगा। तो पहला वाले का दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से क्या है आपका अटैच्ड है। तो ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में, ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में। अब इसका भी पहला सिरा इसका भी क्या है पहला सिरा एक साथ कनेक्ट है, और इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से क्या है कनेक्ट है। तो पहले तो देखें तो ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में। इनका परिणामी जो आ रहा है इसको सीधा कर देंगे तो ये परिणामी जो इनका मिलेगा उसका पहला सिरा इसको सीधा करिए तो इसका परिणामी जो मिलेगा इसके पहले से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो दोनों आपका श्रेणी क्रम जो मिल रहा है हम लोग को, ये दोनों श्रेणी क्या आपस में समांतर क्रम में है। और उसके बाद ये जो आपका तीसरा आपका प्रतिरोध है आपका R5, वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा इनके श्रेणी क्रम में होगा। यानी हम कह सकते हैं इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको देख लीजिए ध्यान से। तो पहला निष्कर्ष आपने निकाला यहाँ पे कि आपका R1 एंड R2 किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा हम लोग का R3 और R4, R3 एवं R4 कैसे हैं ये भी किस क्रम में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और तीसरी बात जो है इनके जो परिणामी है R1 R2 के परिणामी, R1 R2 के परिणामी एवं R3 R4 के परिणामी, ठीक है, परस्पर कैसे हैं परस्पर समांतर हैं। कैसे हैं समांतर हैं, ठीक है। वही समझाया आपको कि इसका पहला सिरा इस वाले के पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से क्या है अटैच्ड है। तो किस क्रम में होंगे समांतर क्रम में होंगे। और तीसरी बात क्या आएगी, जब ये समांतर क्रम में हो जाएंगे तो आपका R1 R2 तथा R3 R4 का जो परिणामी आएगा वो क्या होगा R5 के साथ जो है श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो हम लोग को यहाँ पे आपको 4 काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पहला काम करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट करते हैं तो R1 R2 का परिणामी निकाल लीजिए, परिणामी R डैश। तो श्रेणी क्रम में है तो R डैश इक्वल टू क्या होगा R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी बात कर लीजिए तो यहाँ पे क्या है आपका R डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि R3 एंड R4 का परिणामी R डबल डैश मानते हैं तो R डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो आपका दो परिणाम निकल चुके हैं। अब जो है R डैश और R डबल डैश तीसरा वाला, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो तीसरा पॉइंट क्या बनेगा हम लोग को R डैश तथा R डबल डैश कैसे हैं समांतर क्रम में है। किस क्रम में है समांतर क्रम में है।
तो समांतर क्रम में होंगे तो परिणामी क्या होगा, मान लीजिए आर ट्रिपल डैश ले लेता हूँ, तो आर ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या आएगी, 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ठीक है, अगर मान रखेंगे आर डैश का मान कितना है 1/16 है, 1/16, आर डबल डैश का मान कितना है 1/4 है, तो 1/4 हो गया आपका। तो 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे 1 प्लस ये 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो 4 4 जा, तो 4 1 जा 4, यानी कि क्या हो जाएगा 5/16 ओम आ गया। ठीक है, तो अब इसका आर ट्रिपल डैश निकालेंगे तो क्या होगा 16/5 ओम हो जाएगा, ये आर ट्रिपल डैश हम लोग का आ गया। ठीक है, अब कर रहा है कि चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि आर ट्रिपल डैश यानी कि R1 R2 R3 R4 का जो परिणामी है R5 का क्या है श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, लास्ट में परिणामी तुल्य प्रतिरोध R निकालें, यहाँ पे निकाल लेते हैं R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू क्या होगा R ट्रिपल डैश प्लस क्या होगा R5 होगा, R5। तो R इक्वल क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम हो जाएंगे, किस क्रम में श्रेणी क्रम में। ये आपका पहला सिरा इसके क्या है दूसरे सिरे से कनेक्टेड है, इसलिए क्या होंगे ये श्रेणी क्रम में होंगे। इनका जो परिणामी आएगा वो उसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से कनेक्ट है, तो क्या होंगे श्रेणी क्रम में होंगे ये। तो R इज इक्वल टू R ट्रिपल डैश की वैल्यू रखिए 16/5 और R5 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू निकाल लो 5 3 जा 15, तो 16 प्लस 15 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना आपका 31/5 या फिर इसको आप बदल सकते हो डेसिमल में, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, अब 0.2 जाएगा, तो ये आपका 6.2 ओम आएगा, इसका परिणामी हो जाएगा 6.2 ओम इसका परिणामी हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा जो कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको पहले फिगर को पहचानना है, कौन कौन लोग श्रेणी में कौन कौन समांतर में है, और श्रेणी समांतर पहचानने का तरीका आपको मालूम है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।